नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 70 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। केदारनाथ धाम की तरह ही बद्रीनाथ धाम को संवारने की तैयारी स्वागत योग्य कदम है। विराम। चार धाम यात्रा के दौरान सबसे अधिक यात्री बद्रीनाथ धाम ही आते रहे हैं। विराम। ऐसे में इसे संवारने की क्या योजना सरकार बनाएगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। विराम। देखा जाए तो अभी तक केंद्र सरकार का पूरा फोकस केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण पर रहा है। विराम। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। विराम। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आकर भी इसका निरीक्षण कर चुके हैं। विराम। हाल ही में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी प्रगति की जानकारी ली और ड्रोन के जरिए निर्माण कार्यों का जायजा लिया। विराम। अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विराम। अब उन्होंने केदारनाथ धाम की तर्ज पर ही बद्रीनाथ धाम को भी विकसित करने की बात कही है। विराम। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि इनके पुनर्निर्माण की योजना अगले 100 सालों की परिकल्पना के हिसाब से बने। विराम। जाहिर है कि इससे इन दोनों धामों का विकास और बेहतर तरीके से हो सकेगा। विराम। केदारनाथ में काफ़ी कार्य पूरा हो चुका है। विराम। केदारनाथ मंदिर परिसर, आघ गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट, आस्था पथ के साथ ही सरस्वती एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर घाट भी बन चुके हैं। विराम। अब इनमें अंतिम दौर का कार्य चल रहा है। विराम। अब इसे संवारने के काम पर फोकस किया जा रहा है। विराम। इसमें ध्यान गुफा से लेकर म्यूजिक बनाने का काम शामिल है। विराम। बात करें बद्रीनाथ धाम की तो यहाँ वर्ष 2013 की आपदा में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इसे व्यवस्थित करने के साथ ही इसे संवारने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। विराम। यहाँ वन वे व्यवस्था के साथ ही 1.5 किलोमीटर के दायरे को नो ट्रैफिक जोन बनाने पर पहले से ही काम चल रहा है। विराम। इसके साथ ही बाजार को भी व्यवस्थित किया जाना है। विराम। हालांकि अब इसका नए सिरे से डिजाइन तैयार किया जाएगा। विराम। मकसद यह कि यह समय की कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही प्रकृति के भी अनुकूल हो। विराम। केंद्र सरकार ने इसके लिए भी हर संभव सहयोग
देने की बात कही है विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से केदारनाथ धाम नए स्वरूप में आकार ले रहा है, उसी तरह बद्रीनाथ धाम भी नए रूप में सामने आएगा विराम। जरूरी है कि योजना इस तरह बने कि भविष्य में कोई भी बड़ी आपदा आने की सूरत में इन धामों के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके विराम। धन्यवाद साथियों।